अभी तक ये 11th वेस्ट हो चुकी है और अब डर लग रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में 11th का सिलेबस हम कैसे खत्म कर रहे होंगे। क्लास 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लास 12 के लिए और क्लास 11 का वेटेज भी बहुत ज्यादा हाई होता है आईआईटी जेईई के अंदर। और अगर आपको टॉप 1000 टॉप 2000 की रैंक लानी है तो बिना 11th के वो हो ही नहीं सकता, भूल जाओ। बार बार मन में बस एक सवाल आता है कि क्या अब भी पॉसिबल है, क्या हम कर सकते हैं? इसको मैं एकदम हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। आयुष आईआईटी बॉम्बे पूरी 11th वेस्टेड, 1 साल में क्या पहुंच गया। अमन आईआईटी बॉम्बे पूरी 11th वेस्टेड, 1 साल में क्या पहुंच गया। आयुष आईआईटी बॉम्बे 1 साल पहुंच गया 11th वेस्टेड। पंकज 8 महीने में आईआईटी दिल्ली। मंथन 7 महीने में आईआईटी बॉम्बे। आर्या आईआईटी खड़गपुर। आकाश आईआईटी गुवाहाटी। मनु आईआईटी रुड़की। अभिषेक आईआईटी कानपुर। तुम्हारे को जो आईआईटी पसंद है उसमें ये बच्चे पहुंचे अपनी क्लास 11th वेस्ट करते। बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी करके दिखाया है। और ये सारे बच्चे ऐसे थे जो पहले 5, 6, 7 घंटे भी नहीं पढ़ते थे, पर पिछले कुछ महीनों से ना ये 15-15 घंटे रोज के पढ़ रहे हैं। 13-14 घंटे तो इनके लिए बहुत एवरेज हो गया है। कैसे आया इतना बड़ा चेंज, ये आज तुमको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर में। कॉपी पेन जाकर ले आओ, कोई मजाक मस्ती नहीं होने वाली है, बहुत टू द पॉइंट बात करूंगा। ये सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है। 1-1 घंटे का तुमको आज हिसाब दे दूंगा कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना, सब बता दूंगा। टॉपर्स 5 गलती कौन सी नहीं करते, उनका डेली टाइम टेबल कैसे होता है, कितने क्वेश्चन करते हैं, कितने टेस्ट देते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, एवरी सिंगल थिंग। मैंने 9 महीने में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। पिछले 10-11 साल से मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे टॉप 5 आईआईटीज में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका तगड़ा तगड़ा प्लेसमेंट लग चुका है, वो दुनिया की बेस्ट कंपनीज में बैठे हुए हैं या उनके खुद के बहुत तगड़े तगड़े स्टार्टअप्स चल रहे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनके। कैसे करते हैं लोग, पहले आपको एक बेसिक क्लियर कर देता हूं भाई। 16 लाख बच्चों का कंपटीशन होने वाला है जेईई 2027 में, ये मजाक नहीं है। इस साल ऑलरेडी 15 लाख क्रॉस कर जाएंगे जेईई स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। उसमें से 2.5 लाख बच्चा अपना क्वालिफाई करेगा जे एडवांस के एग्जाम के लिए। और बेटा 17,000 टोटल एडवांस के अंदर आईआईटी की सीट्स है। और इसमें से अगर आपकी पसंद की सीट्स की मैं बात करूं तो 6 से 7,000 है टॉप 5 टॉप 7 आईआईटी में। आपको 2,50,000 रैंक लाने के लिए जेईई मेंस के अंदर 30% मार्क्स लाने पड़ते हैं मोटे मोटे। हाँ, ये इतना ही आसान है, ये बिल्कुल डुएबल है। अभी बताऊंगा भी सही कैसे। और अगर आपको जे एडवांस क्रैक करना है, आईआईटी में जाना है, तो आपको 20% मार्क्स लाने पड़ेंगे। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये चीज इन बच्चों को बाद में रियलाइज हुई, वो पहुंच गए, स्मार्ट प्रिपरेशन करी, पहुंच गए। अब जरा समझते हैं कि आईआईटी की प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे करी जाती है। देखो बेटा, आपको इतने घंटे चाहिए हैं इस पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए। 4 पार्ट होता है आईआईटी की प्रिपरेशन में। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस, तीसरा रिवीजन, चौथा टेस्ट। कॉन्सेप्ट अगर आप ढंग से करना चाहते हो, एडवांस लेवल पे करना चाहते हो, तो बेटा आपको 1200 घंटे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, ये 5 लाख क्या है, इधर सब क्या लिखा है, एक एक चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना भाई साहब। आज एकदम अलग मूड में हूं। बहुत सारे बच्चे हैं नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता, गिव अप कर रहे हैं, अपना ड्रीम छोड़ रहे हैं। क्यों भाई? इतना सस्ता था क्या तुम्हारा ड्रीम? तब तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, तब तो तुमने बहुत कुछ किया था, शुरू के महीनों में तो तुमने बहुत मेहनत करी थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो ड्रीम छोड़ दोगे, तो एम छोड़ दोगे? ऐसे तो लाइफ में छोड़ते ही रहोगे, कुछ नहीं बचता लास्ट में, सिर्फ रिग्रेट बचता है तुम्हारा। मैं सही बता रहा हूं, ये गोल्डन एज है, मेहनत करना सीखना है। यहां से कम बैक करते हैं ना, यहां से बाउंस बैक करते हैं ना, कैसे होगा बहुत बता दो। सिंपल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूं, इससे ज्यादा आसान भाषा में आज तक किसी ने बताया ही नहीं, वो बता रहा हूं भाई तुमको। सुन लो ध्यान से, इसी एक्सपीरियंस से ये सारे बच्चों ने करके दिखाया। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ है? ये वो जो अभी पढ़ रहे हैं उनके टेस्ट के मार्क्स तुम देख लो, 270, 220, 271, 290, 268, 286, 270। ये सारे बच्चे वो जो आईआईटीज में, ये सारे पिछले साल के बच्चे हैं या उससे 1 साल पहले के बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया भाई। फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी कर सकते हो भाई। अब आते कैसे, तो तुमको 1200 घंटे के लेक्चर देखने, तुमको ऐसा लगता है ना कैसे हो सकता है, बहुत टाइम निकल गया। आज उसका भी जवाब दे दूंगा बेटा। प्रैक्टिस 30,000 क्वेश्चन करने हैं, उसमें करीब करीब तुम्हारे 1000 घंटे लगेंगे। ऑन एन एवरेज एक सवाल को करने में हमारे जितने भी लगते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। तुमको 1000 घंटे 1200 घंटे इसमें भी बिताने हैं। फिर बेटा तुम रिवीजन कर रहे होंगे, 300 घंटे तुम्हारे उसमें लग रहे होंगे। और बेटा तुम टेस्ट और उसका एनालिसिस कर रहे होंगे तो 300 से 400 घंटे तुम्हारे उसमें लग रहे होंगे, जिसमें 100 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 50 तुम्हारे 3 घंटे के टेस्ट और उसका एनालिसिस। ये सब मिलाकर जब तुम गणित बिठाते हो तो 3000 घंटे के आसपास की हमको पढ़ाई करनी है अगले 450 दिन में। पर सर जेईई मेंस तो 99 परसेंटाइल लानी है ना हमको तो जनवरी में ही, तो उसमें तो सर 1 ही साल है। बिल्कुल सही बात है, पर तब तुम्हारे को इतने लेक्चर्स भी नहीं करने, तब तुमको इतने सवाल भी नहीं करने, तब तुमको इतना रिवीजन भी नहीं करना। एक्चुअली ये पूरी जो काउंटिंग है जे एडवांस तक की काउंटिंग है, जो कि मई के 3rd वीक में अप्रोक्सीमेटली होता है। तो अभी से लेकर 450 दिन तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम टाइम वेस्ट करोगे, कितना भी तुम कर लो, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट तो हमेशा ही होता है। इधर उधर जाना पड़ गया, इमरजेंसी आ गई, तबीयत खराब हो गई, तो बेटा मैंने 50 दिन इस 450 दिन में से काट दिए कि 10% हम एकदम जीरो पढ़ाई कर रहे हैं, 400 दिन बचते हैं। अब अगर तुमको 400 दिन में 3000 घंटे पढ़ना है तो तुम्हें बताया 8 घंटे का एवरेज आता है क्लासेस मिलाकर। अब बताओ पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि हम करते नहीं है ना।
तो वो चीज इंपॉसिबल होती जाती है बेटा। 400 दिन में 3000 घंटे की पढ़ाई, 400 दिन में तुम आराम से 4000 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? हाँ या ना में जवाब दो सर। कर सकते हैं। कल मेरा सेशन हुआ था, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, 15 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं और सैकड़ों बच्चे 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है एक बच्चा, दो बच्चा, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं। अप्रैल से लेकर अभी तक लगातार 12-13 घंटे से शुरू करके बच्चे 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। नवंबर में हमने चैलेंज दिया था इसरल के बच्चों को, उन्होंने इतने सारे बच्चे हैं 350 से 800 से 400 घंटे से ज्यादा पढ़कर दिखाया 1 महीने के अंदर में। तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, वो जो मैं आपको कंपटीशन की सच्चाई बता रहा था ना, जो 16 लाख बच्चे होंगे उसमें से सिर्फ 5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, थ्योरी कर लेंगे, ठीक है। फिर उसमें से भी बेटा सिर्फ 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर बेटा 50,000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ये रिवीजन कर लेंगे और फाइनली 5,000 ऐसे बच्चे होंगे जो ये टेस्ट दे देंगे। अब इन 5,000 में जो जिस काम को जितना एफिशिएंटली करेगा और जितने ज्यादा स्टडी आवर्स पढ़ेगा बेटा, वो फिर 5,000 से 1000 में, 1000 से 500 में, 500 से 100 में रैंक लेकर आएगा। ये आपका ब्रेक हो गया, मतलब ये आपका पूरा ब्रेकअप हो गया किस तरीके से आपके नंबर ऑफ आवर्स आपको बिताने, एकदम क्लियर कट शब्दों में। लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद ये आया है। हजारों बच्चे आईआईटी में पहुंच गए पढ़कर मुझसे, उसके बाद बेटा ये आया है। मैंने खुद लास्ट के 9 महीने में एग्जैक्ट यही ब्रेकअप अपने टाइम का रखा था, तब जाकर मेरा वो क्रैक हुआ था। तो आपका क्यों नहीं होगा? अब सर हमें कैसे करना है? अभी दिसंबर चालू हो गया है, हमारी जर्नी बता दो मई तक की कैसे दिखेगी। बता रहा हूं ना भाई, लगा हुआ हूं ना तुम्हारे साथ, इस बार छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को लास्ट के दिन तक। दिसंबर से लेकर मार्च तक तुम 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे। सर वो हमको कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा। 12th के इंडिपेंडेंट चैप्टर्स तुम पढ़ना शुरू कर दोगे। सर वो कैसे होते हैं? 12th के इंडिपेंडेंट चैप्टर होते हैं जैसे रे ऑप्टिक्स, ठीक है, वो अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर बेटा मार्च में से लेकर अक्टूबर में, ध्यान से सुनना, मेजरली हम इन 6 महीनों 7 महीनों में 12th पर अपना 100% ही, मतलब 75% 80% फोकस 12th पर डाल रहे होंगे और जो 11th के चैप्टर बच गए वो खत्म कर लेंगे। अक्टूबर एंड तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म। इस बार के अर्ली प्रहार कोर्स में ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड तक सारा सिलेबस खत्म हो गया था, ठीक है। होता है यार, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 साल में बच्चे करते हैं 11 महीने के अंदर अंदर में बच्चे जिनकी 11th पूरी वेस्टेड है, वंशिका जैसे बच्चे, वो अपना 11th का सिलेबस भी खत्म करते हैं, 12th का सिलेबस भी खत्म करते हैं और 270, 280, 290 नंबर टेस्ट में लाते हैं। करना क्या है? ये करना है, रोज के 10 घंटे का एवरेज निकालना है तो बिल्कुल होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो आज मुझसे कमिटमेंट कर दो, आई विल स्टडी 10 आवर्स अ डे। अब देखता हूं, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, हल्ला मचाना बहुत हो गया, ब्लेम गेम सिंपैथी बहुत हो गई। तुम्हारे में दम है ना? दम, सही बता रहा हूं मैं। अगले 15 दिन तक रोज 10 घंटे पढ़कर दिखा दो, या जिस भी काम में लगे हो अगले, मैं बता रहा हूं तुम्हारा दम है ना? नहीं है तुम में? अगले 15 दिन तक रोज 10 घंटे। अब देखते हैं दम कितना है, अब देखते हैं कौन कितना सीरियस है, अब देखते हैं किसको चाहिए अपना ड्रीम, अब देखते हैं कौन अपनी सक्सेस, अपनी रियल में लाइफ में ड्रीम लाइफ जीना चाहता है। यही से डिसीजन हो जाता है। नहीं तो क्या है कि बातें बड़ी बड़ी बहुत आसान होती है करनी, पर ऑन ग्राउंड काम करना मुश्किल होता है। कमेंट सेक्शन में दिख जाने जो, आई विल स्टडी कितना, 10 आवर्स अ डे अगले 15 दिन तक लगातार। कैसे नहीं होगा? होगा। अक्टूबर से जनवरी तक प्योर फोकस मेजॉरिटी हम जेईई मेंस पे करने वाले हैं, जिसमें हम सारा रिवीजन कर लेंगे एक बार पूरे कोर्स का। पीवाईक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तब हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे और हम बहुत सारे टेस्ट दे रहे होंगे। जनवरी के बाद हम जेईई मेंस को टाटा बाय बाय बोल चुके होंगे, क्योंकि इस बेंचमार्क तक हमारे 99 परसेंटाइल आ चुके हैं। अब हमारा जो सारा फोकस है वो जे एडवांस पर जाने वाला है, बोर्ड्स पर जाने वाला है। और इस टाइम पर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो अभी तक हमने यहां पर देखो, यहां से लेकर यहां तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो जेईई एडवांस प्लस जेईई मेंस चल रही है। फिर बेटा यहां पर जो आपकी प्रिपरेशन है इन 2 से 3 महीनों में बेटा वो जेईई मेंस चल रही है, और यहां से लेकर यहां तक हम वापस से जेईई एडवांस की प्रिपरेशन पर पूरा स्विच कर चुके हैं। तो क्योंकि अभी हमारी टफ लेवल के क्वेश्चन करने की, मल्टी कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन करने की आदत खत्म हो गई है, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम वापस अपनी आदत डालेंगे और बेटा अप्रैल से मई में हम हमारा लेवल इतना शानदार अप कर लेंगे। सर ये तो ठीक है, अब ये भी समझ में आ गया। इससे बेटर रोड मैप आज भारत में तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है, एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। सर चैप्टर भी बता दो, बिल्कुल बताता हूं। ये तुम्हारे फिजिक्स के वो चैप्टर है 11th के जो तुमको मार्च तक करने हैं। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, 1-1 सेकंड मैटर करता है। केमिस्ट्री के लिए बेटा ये सारे चैप्टर है। अगर तुमने केमिस्ट्री में इनमें से एक भी चैप्टर गोल किया तो तुम्हारी 12th की केमिस्ट्री खत्म है। अगर तुमने जीओसी ढंग से नहीं करा, अगर तुमने बॉन्डिंग ढंग से नहीं करा, अगर तुमने मोल ढंग से नहीं करा, तुम रोते रहोगे, तुम्हारा बार बार मन करेगा केमिस्ट्री छोड़ने का। हर क्लास 11th का बच्चा यही गलती करता है, इस बार तुमको नहीं करना, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैथ्स के चैप्टर बता दो, पर देखो अगर तुम 0 से तैयारी शुरू करना चाहते हो ना एकदम बेसिक से, तो इसरल अर्ली प्रहार कोर्स लेकर आ गया है।
भाई साहब इससे बेटर पढ़ाई कहीं नहीं होती। ये सारे बच्चे वो हैं जो अर्ली प्रहार कोर्स से पढ़कर आईआईटी में गए हैं। ये सारे बच्चे वो हैं जो अर्ली प्रहार कोर्स से 270, 280, 290 नंबर तक पहुंच गए। बेस्ट टीचर्स, बेस्ट मेंटरशिप, बेस्ट केयर, बेस्ट मॉड्यूल्स, 30,000 से ज्यादा हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, 200 से ज्यादा हम आपको टेस्ट देंगे। एवरी सिंगल थिंग इज बेस्ट। ठीक है, अब मैथ्स के चैप्टर पे आते हैं। मैथ्स में क्या क्या चाहिए भाई साहब? सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लोगैरिथम, पॉइंट और स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब मैं सीक्वेंस, ये क्वाड्रेटिक जब मैं बोलता हूं और लोगैरिथम जब मैं बोलता हूं तो उसमें बेसिक मैथ्स आ जाती है, जिसमें इनइक्वालिटीज, ग्राफ और इस सब की नॉलेज आपको आनी ही चाहिए। सर ये बात तो हो गई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब सर बता दो टाइम टेबल क्या होना चाहिए? बेटा ये टाइम टेबल है, इसको आप 5:30 की जगह, मतलब 5 बजे उठने की जगह 6 बजे भी उठ सकते हो, तो सबको 1 घंटा आगे किसका लेना। 7 बजे उठना चाहते हो, सबको 1 घंटा आगे किसका लेना। 8 बजे उठना चाहते हो, सबको 1 घंटा आगे किसका लेना। मैंने मोटा मोटा बता दिया बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप 10 बजे सो रहे हो अगर रात को, तो 5 बजे आप उठ जाओगे। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, उससे ज्यादा आपकी बॉडी को नींद की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप 5 से 5:30 तक ब्रश, फलाना ढिमाका सारे अपने काम खत्म करते हो। 5:30 से 7:30 बजे तक का आपका स्लॉट 1, जो आपका अभी वीकेस्ट सब्जेक्ट है, आप उसको सबसे पहले सुबह उठ के पढ़ोगे ताकि आप मैक्सिमम ब्रेन पावर के साथ उसको अटैक कर पाओ। 7:30 से 8 बजे तक का बेटा एक्सरसाइज और 8 से 8:30 बजे तक का ब्रेकफास्ट, मतलब 1 घंटे का यहाँ पर आपको ब्रेक मिल रहा है अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हम बीमार पड़ गए थे इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। हमारी हेल्थ हमारी खुद की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा? स्लॉट 2 प्लस स्लॉट 3, 5.5 घंटे का ये मिलाकर आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें आपको बीच में लंच का ब्रेक लेना है 30 से 45 मिनट का। फिर आधे घंटे का आपका ब्रेक हो गया 2:30 बजे से 2:30 बजे से, मतलब 8:30 बजे तक आपकी क्लास है, अगर 3 क्लास चल रही है तो, और 4 क्लास चल रही है तो, जैसे भी है। बाकी आप नोट्स का रिवीजन कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। यहां पर आप जो है ना, ये वाला आपका जो स्टडी स्लॉट +2 + 3 है, इसमें सेकंड सब्जेक्ट का होमवर्क, थर्ड सब्जेक्ट का होमवर्क आप बेटा कर रहे होंगे। और फिर आप उसके बाद डिनर करोगे और उसके बाद आप पूरे अपने दिन को एनालाइज करोगे, अगले दिन की प्लानिंग करोगे, अपनी टास्क टेबल बनाओगे और फिर आप सो जाओगे। एंड दिस इज द प्लान एवरी सिंगल स्टूडेंट। देखो एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, बट 99 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऐसा सिमिलर प्लान फॉलो करते हैं। वो अपने दिन को स्लॉट्स में बांटते हैं, टास्क टेबल बनाते हैं और अपनी बेटा पढ़ाई करते हैं। 5 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है अब से लेकर आपके जे एडवांस 2027 के एग्जाम तक, ये सारे टॉप 100 के बच्चे अवॉइड करते हैं। पहली गलती, रिसोर्स स्विचिंग। एक से पढ़ लिया, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, चौथे से नहीं हो पाएगा। एक पे चिपके रहो, एक पे स्टक रहो। हाँ, प्रोवाइडेड लो लेवल का आप नहीं पढ़ रहे हो, ये आपको खुद को जज करना है, समझ में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुश होने के लिए सिर्फ लो लेवल का पढ़ते रहते हैं। बहुत सारी जगह पर भी ऐसा पढ़ाया जाता है कि बच्चे टिके रहें, बच्चे खुश रहें, तो लो लेवल का पढ़ाते रहते कि एडवांस के टाइम पर एडवांस का पढ़ाएंगे। नहीं भाई, अभी से एडवांस का पढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर लेवल अप होएगा बेटा। एकदम से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, फिर सिर्फ लेक्चरबाजी कर रहे हो तुम, लॉन्ग अनटारगेटेड लेक्चर देखे जा रहे हो, नहीं होगा उससे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको वो सीक्वेंस में टाइम देना है, उतने प्रोपोर्शन में टाइम देना है, लेक्चर को, टेस्ट को, प्रैक्टिस को, रिवीजन को। रैंडम स्क्रोलिंग बंद कर देना, या गेमिंग बंद कर देना, बाबू सोना का चक्कर बंद कर देना। ये सब टाइम वेस्ट है। तुम्हारे माता पिता के सपने, तुम्हारे खुद के सपने, ये सब करने से पूरे नहीं होंगे। आज से 10 साल बाद ना तुम्हारे माता पिता अपनी परवरिश को कोसेंगे फिर, यार हमसे शायद कुछ गलती होगी क्योंकि हमारा बेटा, हमारी बेटी ऐसे है, और हमारे बाजू वाले का, जो हमारे पड़ोसी का बच्चा है, हमारे रिश्तेदार का बच्चा है, वो तो 30-40 लाख का पैकेज लेकर बढ़िया सेटल्ड है। तुम्हारे ऊपर चॉइस है। फिर बाद में रिग्रेट बचता है और कुछ नहीं बचता। ये याद रखना मेरी बात को, अभी कड़वी लग सकती है पर यही सच है। तीनों सब्जेक्ट अगर तुमने बराबर नहीं पढ़े, तुमने 1 से मोहब्बत कर ली या 2 से मोहब्बत कर ली, तो तीसरा हमेशा तुम्हारी रैंक पुल डाउन करेगा। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने हैं। और फिर फाइनली, जैसा मैंने बताया, लो लेवल के ट्रैप में हमको नहीं फंसना। ये है, दिसंबर से अपना कमबैक चालू करते हैं। बहुत हो गया, चुपचाप साइलेंट, बिना किसी को कुछ बताए, बस अपने कमरे में चिपककर तपस्या करनी शुरू कर दे मेरे भाई। होगा, मैंने होते देखा है खुद की लाइफ में। इन हजारों जेईई एस्पिरेंट्स की लाइफ में वक्त पलट जाता है, पता भी नहीं चलता। लगातार मेहनत से ऐसे जादू होते देखे मैंने। ठीक है, चलो पढ़ लो, मिलते हैं।